अमर उजाला फाउंडेशन के बैनर तले ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में साइबर क्राइम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सर्किल ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन खान ने साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी विद्यार्थियों को दी। जब से ये ऑनलाइन का मामला आया है और सोशल मीडिया आया है, उससे साइबर क्राइम और बढ़ गया है। तो उससे हम अपनी हिफाजत कैसे करें और यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कैसे सुनिश्चित करें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ के हमारे बहुत ही तेज तर्रार सीओ साहब मोहसिन भाई उपस्थित हैं और इनका यह संकल्प है कि जहां भी बच्चे बुजुर्ग नौजवान इन्हें मिले तो ये उन सबको शिक्षित करें। क्योंकि ये आयोजन विद्यालय में हो रहा है और एक परंपरा है कि हम लोग इस आयोजन को सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए मैं इकराम वारिस को आमंत्रित करता हूं कि वे इस कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालें। संक्षेप में इकराम जी। नमस्कार। मंच पर आसीन सीओ मोहसिन खान साहब, प्रिंसिपल मिस्टर श्याम कुंतेल साहब, हमारे सिटी इंचार्ज मिस्टर अभिषेक शर्मा जी और इस प्रोग्राम की आन बान शान डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी और सामने बैठे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमर उजाला का जो जैसा नाम है वैसा खबरों को लेकर भी प्रकाश समाज में फैली बुराइयां को दूर करने का काम करता है। अमर उजाला की जो पूंजी है सत्य है। जैसा कि हम लखीमपुर की घटना को लेकर देख सकते हैं, हमारे प्रतिद्वंदी अखबार ने क्या लिखा लेकिन अमर उजाला ने क्या लिखा ये सर्वविदित है और सच्चाई से हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यही अमर उजाला की असल पूंजी है। जैसा कि आज साइबर क्राइम के बारे में मोहसिन साहब बात करेंगे, मैं तो मोहसिन साहब के बारे में बता दूं कि मोहसिन साहब 2013 के पीपीएस ऑफिसर हैं और इनके बारे में एक चर्चा है। जब ये आगरा के पिनाहट एक कस्बा है, जब वो वहाँ पर सीओ थे तो उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था। पुरानी बातों को जोड़ना ये कि बच्चे जान सके कि हम जिनकी बात सुनेंगे वो क्या है असल में। एक आप सीओ ही नहीं है बल्कि माफियाओं के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला था और एक सत्तारूढ़ के चलते जो भी हो, हालात जैसी भी रहे हों, लेकिन हमेशा इन्होंने अपराधियों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज साइबर क्राइम के बारे में ये बात करेंगे। मैं आग्रह करूंगा मोहसिन साहब को या इससे पहले श्याम कुंतेल साहब को आग्रह करूंगा कि वो अपनी मुख्तसर से बातें बच्चों को बताएं और सीओ साहब का स्वागत करें। श्याम कुंतेल साहब। सम्मानीय सीओ साहब और साइबर क्राइम के और अधिकारी अभिषेक जी, इकराम भाई, टीचर्स और प्यारे बच्चों, समाचार का सरोकार है कि समाचार पत्र का कि वो पब्लिक को अवेयर करें चीज़ों से। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल का भी यही सरोकार है कि हम बच्चों को रियल लाइफ कनेक्ट जो हम पढ़ाते हैं आपको किताबों में, उसको रियल लाइफ कनेक्ट भी कराएं। तो इसी यही प्रयास रहता है कि इस ऑडिटोरियम में हम उन बच्चों को जो वो विषय पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई को हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें। क्योंकि साइबर क्राइम आप कंप्यूटर विषय में भी पढ़ते हो और साइबर क्राइम का आज आप प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखोगे। आपके मन में कोई शंका है साइबर क्राइम को लेकर या साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो आप वो सब चीज़ें भी आप पूछ सकते हो। हम लोग बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो साइबर क्राइम के कैटेगरी में आती हैं, उन सबको देखना, उन सब चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मुझे कल पता चला कि अमर उजाला का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, तो मैंने इसको तुरंत एक्सेप्ट किया और कहा कि बच्चों को हम साइबर क्राइम के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपने अधिकारियों से
पूरी जानकारी दिलवाएंगे। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, बट नाउ यू विल गेट द रियल नॉलेज, द एक्चुअल नॉलेज। क्योंकि जिस चीज से जिन अधिकारियों के पास वो होने के पास पहुंचा जाता है, वो आज आपके सामने बैठे हुए हैं। आजकल हम लोगों की लाइफ पूरी मोबाइल के आसपास ही नजर आती है। तो मोबाइल में जो चीजें हैं जो सोशल मीडिया के साथ अटैच्ड हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमको क्या करना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों को साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके मन में कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच रिलेटेड प्रॉब्लम सर के स्पीच के बाद आए तो आप लोग हाथ खड़ा करके पूछिए। यही तरीका होता है वर्कशॉप का। ये वन साइड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बोथ साइड कम्युनिकेशन। क्योंकि आप सफरर हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो आपको अपनी चीजों के बारे में बताना चाहिए कि आपके साथ कभी कोई परेशानी हुई या उस परेशानी के टाइम पे आप किसको अप्रोच करें। तो वो सब आज आपको जानकारी मिलेगी। मैं आप लोगों के बीच आज नहीं रहूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम से मथुरा जाना है। तो मैं सीओ साहब से आज्ञा भी लूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा यहाँ पे डिस्कशन है, तो वो डिस्कशन आज मैं बिल्कुल जनरल साइबर क्राइम के ऊपर फोकस करूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली साइबर क्राइम एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स विद दिस काइंड ऑफ थिंग विच आर इमर्जिंग, वेरी रैपिडली इमर्जिंग इन टुडेज एनवायरनमेंट। हम सभी लोग इतना ज़्यादा एडिक्ट हैं आजकल साइबर के कि वी कांट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट साइबर। कहीं भी देखें, कुछ भी देखें, हर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट साइबर का है। एक टर्म होता है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा ये टर्म। तो एवरी काइंड ऑफ थिंग इज अटैच्ड विद ICT, वेदर इट इज़ एजुकेशन, बैंकिंग, रिटेल, कहीं का भी कुछ नाम ले लो, यू नेम इट, ICT इज एम्बेडेड इन इट। कहने का मतलब क्या है, हर जगह इतना ज़्यादा साइबर का इन्वॉल्वमेंट है कि साइबर के बगैर हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट विक्टिम्स हैं साइबर अटैक्स के, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा पॉपुलेशन बेस है, वेदर इट इज़ ऑफ फेसबुक, वेदर इट इज़ ऑफ इंस्टाग्राम, वेदर इट इज़ ऑफ व्हाट्सएप, कोई भी चीज़ को लो, सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस इंडिया में है। एक एक बंदा होता है, उसके 3-3, 4-4 व्हाट्सएप अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, फेसबुक अकाउंट हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डेटाबेस है इंडिया के पास में है, और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल भी इंडिया है। और इंडिया में भी जो पर्टिकुलरली जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है वो स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को वो बिल्कुल अभी नेसेंट स्टेज में है, उनको ज़्यादा अभी आइडिया भी नहीं है, वो चीज़ें नई चीज़ें देख रहे हैं और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और किसी से बताने में भी और शेयर करने में भी उनको थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है। तो सोचते हैं हम अपने एंड से ही हैंडल कर लें इसको, अपने पापा को ना बताएं, अपने पेरेंट्स को ना बताएं, अपने टीचर्स से ना डिस्कस करें। तो ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए वल्नरेबल पार्ट है साइबर का, क्योंकि हमको इसमें इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं। मोबाइल में हमको क्या नहीं दिखता है, हर चीज़ मोबाइल में अवेलेबल है। अब ये आपके ऊपर है, हम मोबाइल को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे, डेफिनेटली इसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, नेगेटिवली यूटिलाइज करेंगे, नेगेटिवली एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो आपके ऊपर है कैसे हमको इसको यूज़ करना है। तो आपको जो मैं आज बात बताऊंगा बहुत बेसिक्स बात होंगी, हेलो, बहुत ही बेसिक्स होगा साइबर का, बट काफ़ी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम, एनी क्राइम एसोसिएटेड विद साइबर, ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें साइबर का यूज़ हुआ वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। कि उसमें हमने कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ किया हमने जिससे कोई ऐसा क्राइम कमिट हो रहा है, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। कि वेदर इट इज़ कमिटेड बाय मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड और एनी काइंड ऑफ थिंग जिसका किसी पे आपका इम्पैक्ट होता है, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है कि भाई जो हमारा साइबर क्राइम है वो कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, साइबर क्राइम कॉम्प्रोमाइजेस एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी। कि भाई आपकी आइडेंटिटी का इम्पर्सोनेशन हो जाए, कोई आपकी आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी बना ले,
ठीक है, किसी भी प्रकार से आप प्रेजेंट यहाँ पर हैं और आपको कुछ किसी और फॉर्म में दिखा दे वहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे बहुत ज़्यादा आजकल फ्रॉड चल रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से कि आपकी व्हाट्सएप डीपी ले ली, चुरा ली उसको, और आपके फ्रेंड से किसी तरीके से उसमें पैसे मांग रहे हैं कि हाँ भाई मैं इस जगह फंस गया हूँ और मुझे पैसे भेज दो इसमें, और मैं जब बाद में फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। तो आपको पता नहीं होता कि क्या आपकी आइडेंटिटी कौन कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। दूसरा क्या होता है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैं वो बहुत ही आसानी से कोई भी लीक कर सकता है। आप सोचते हो ये सब जो भी मैंने बातें पोस्ट करी हैं ये हम जब चाहें इसको डिलीट कर दो, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। तो मैं आपको एक बेसिक से चीज़ बताता हूँ। आपने कभी इमेजिन करा ये जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब इतनी सारी चीज़ें फ्री में क्यों देता है आपको? आप बस उसमें अपने दोस्तों से भी पूछा होगा कि भाई कैसे इसमें अकाउंट बनाते हैं, आप पूरा अपना अकाउंट क्रिएट करो, लास्ट में वो आई एक्सेप्ट लिखेगा और एग्री कर देना, तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। बट ये कैसे बनता है, इसको पैसा कैसे मिलता है, कैसे रेवेन्यू मिलता है? और क्या आपको मालूम है जो चीज़ आप ये एक बार सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हो वो कभी चीज़ डिलीट नहीं हो पाती है, ये आप लोगों को मालूम है? आपने कोई अगर फोटो फेसबुक पे अपलोड कर दिया तो वो फोटो आपको नहीं मालूम है कितनी जगह इंस्टेंटली सर्कुलेट होता है। और जो मैं बात बता रहा हूँ कि जो उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, कि भाई आपको ये सारी चीज़ें फ्री में क्यों मिल रही हैं, तो इसका मोटिव क्या है? जब आप वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हो तो उसमें आप लिख देते हो कि हाँ जो भी मेरा यहाँ पर अकाउंट है, इसमें जो भी मैं चीज़ें यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, वो जो भी इसका ओनर है, वेदर इट इज़ फेसबुक और व्हाट्सएप, अभी तो सबका एक ही है, तो वो उसको यूज़ कर सकता है किसी भी फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है कि आप उसको खुद ही एक्सेप्ट करते हो कि आप मेरे अकाउंट को किसी भी माध्यम से कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें जो आपकी फ़ोटो रहती हैं, जो आपकी चैट्स हैं, जो आपके ऑडियो अकाउंट हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। गर्मी बहुत होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपने इसके अंदर आपने अपनी वो जो बनाई है आईडी, ठीक है, वो आईडी बनाने के बाद जब आप उसमें अपना डेटा डालते हो तो उस डेटा को डालने के बाद आप खुद ही एक्सेप्ट करा लेते हो कि आप मेरे डेटा को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर लो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके डेटा को दूसरे लोगों को सेल आउट कर देता है, और जब वो सेल आउट करता है उसी से फिर आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सब दूसरी जगह चली जाती हैं। तो वो जब जाती हैं वहाँ पर तो वहीं से क्राइम स्टार्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है डार्क वेब का। डार्क वेब में क्या होता है कि किसी भी पर्सन की कैसी भी डिटेल्स हमको चाहिए, हर टाइप की डिटेल्स हमको वहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे अब अगर मान लो अलीगढ़ में किस किस पर्सन ने टोयोटा गाड़ी के शोरूम में अपनी सर्विसिंग कराई है, तो सारी की सारी डिटेल्स हमको वहाँ से मिल जाएंगे। जब वहाँ से डिटेल्स मिल जाएंगे उसके बाद एक फ़ोन आएगा कि आपने एक अपनी टोयोटा कार इनोवा 13 सितंबर को सर्विसिंग कराई थी, और सर्विसिंग कराने के बाद आपका एक लकी मेंबरशिप एक नंबर निकला है, आप इसमें मेंबरशिप ले लीजिए। तो जो 36,000 रुपये की मेंबरशिप है वो सिर्फ 6,000 रुपये की मिल रही है। आप एक QR कोड स्कैन कर लीजिए और उसके बाद आपको ये फुल टाइम मेंबरशिप मिलती रहेगी। आपको लगेगा हाँ मैंने तो सर्विसिंग कराई भी थी और क्या पता ये सही बातें बोल रहा है। जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो जितना भी आपके बैंक के अंदर अकाउंट है वो सारा का सारा एक झटके में निकल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह सेल आउट होती है। तो इसी तरीके जो आपका फेसबुक का डेटा है, तो फेसबुक को और इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को आप ये सोच के रखो कि जो भी चीज़ आप उसमें पोस्ट करते हो एवरीथिंग इज गेटिंग पब्लिक। और एक बार जो चीज़ आपने पोस्ट कर दी दोबारा आप कभी उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा डिलीट योर अकाउंट और डीएक्टिवेट योर अकाउंट फेसबुक में भी होता है, बट उसको करने से पहले वो फेसबुक आपकी फ़ोटो को कितनी जगह यूज़ कर लेगा आपको मालूम ही नहीं होगा। मैं आपको क्राइम का इंसिडेंट बताऊँ। एक बार क्राइम हुआ था तो उसमें एक पर्सन ने, इनफैक्ट एक स्टूडेंट नहीं, अपने घर का फ़ोटो डाला अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ enjoying द वेकेशंस इन शिमला, और उसमें सारी उसकी फैमिली थी। तो उसने करा क्या, अपने ही नॉलेज अपनी इंफॉर्मेशन उसने ब्रीच करी है। वो चोरों को खुद ही इनवाइट कर रहा है, क्रिमिनल्स को खुद ही इनवाइट कर रहा है कि भाई मेरा घर बिल्कुल खाली है और आके वहाँ पर कोई भी क्राइम कमिट कर सकते हो। तो जब बाद में हमने उस चोर को पकड़ा था तो उसने खुद ही बताया कि सर मैंने उसके फेसबुक अकाउंट से ये इन्फॉर्मेशन ट्रैक करी थी कि उसका घर पूरा खाली है, तभी हमने उसके बाद ये इम्पैक्ट कर रहा है।
तो आप सोचते हो कि आपको लाइक्स मिलेंगे और आपको बहुत बढ़िया आपका अकाउंट बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें मतलब डोंट बी इन एन इल्यूजन, बी इन द रियलिटी। आप खुद ही इनवाइट करते हो अपने क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इवेंट ना करो जिससे आप या आपकी फैमिली मेम्बर्स किसी प्रकार से परेशानी में पड़े, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ आप उस पर पोस्ट करते हैं, थिंक बिफोर पोस्टिंग, ठीक है। वहां पर एक बार आपने जब चीज़ों को पोस्ट कर दिया तो वहां से चीज़ें कहाँ कहाँ पे कौन कौन उसको एक्सेस कर रहा है आपको भी नहीं मालूम होगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बात बता रहा था, सबसे पहले जितनी भी अभी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो बहुत आसानी से साइबर क्राइम में ब्रीच होता है। दूसरा, आपकी जो आइडेंटिटी है वो ब्रीच होती है। तीसरा क्या होता है, आपकी अवेलेबिलिटी। आपको कोई भी पर्सन कहीं भी दिखा सकता है भाई, आप जबकि अवेलेबल कहीं और हो, जबकि जो कोई आपको अगर वो यूज़ करना चाहता है या कुछ भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है तो आपकी वो अवेलेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो कहने का आशय क्या है कि थिंक बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया। If at all you are posting any sensitive information over the social media, then definitely it is going to cost you. और जो मैंने आपको बात बताई कि जितनी भी चीज़ें आप जितने भी सोशल मीडिया में आप अपना अकाउंट बनाते हैं, हर एक अकाउंट में नीचे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ज़रूर लिखा होता है कि आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर पर्टिकुलर साइट एंड यू कैन यूज़ माई अकाउंट इन एनी वे। अब मैं आपको बिल्कुल ऐसा भी नहीं, डरा भी नहीं रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सब लोगों ने आज जाती है अपनी सारी की सारी आईडी बंद कर दी, अब कुछ करना ही नहीं, कुछ भी वो नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको यूज़ करना है बट कॉशियसली के साथ। थोड़े थोड़े टिप्स मैं आपको बात बताऊंगा अभी कि क्या क्या चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट है। तो ये तो देखो साइबर क्राइम हो गया, हमारा इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है, साइबर क्राइम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार का टाइप साइबर क्राइम होता है। जो ऐसा क्राइम, हम इसको लेवल बाय लेवल देखेंगे। बेसिकली साइबर क्राइम को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो साइबर क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ये सबसे छोटे लेवल का क्राइम होता है और सबसे स्टार्टिंग लेवल का क्राइम है कि कोई भी ऐसा क्राइम जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो, कि उसकी इंफॉर्मेशन हम लीक कर लें या ब्रीच कर लें या स्टील कर लें। अब इसी के अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपके लेवल पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। साइबर बुलिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। साइबर बुलिंग क्या होता है कि कोई भी हैरेसमेंट कर रहा, कोई भी परेशान कर रहा। अभी तो जैसे आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, आपके पीछे कोई पड़ा, कोई आपको अलग अलग टर्म से बुलाता है या कुछ कहता है, ऐसे ही अगर मान लो कोई किसी का सोशल मीडिया में किसी प्रकार से हैरेस कर रहा है कि हाँ भाई उसका नाम बिगाड़ करके लोगों को उसका सर्कुलेट कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसको परेशानी होती है उसको ट्वीट करके ट्रोल कर रहा है और फेसबुक में लोग उसको लाइक कर रहे हैं, उसी में फिर और कमेंट आ रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का किसी को हैरेसमेंट करा जा रहा है साइबर का यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड एज साइबर बुलिंग, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है, इसके बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनाल्टी प्रोविजंस हैं। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अस, और एक नोडल हेल्पलाइन नंबर बना है साइबर का 155260 155-260। आप कभी भी 24 आवर्स इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर अपने अगेंस्ट, ठीक है। तो साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, कोई आपका पीछा कर रहा है कि आप नहीं चाहते हो बट तब भी वो अननेसेसरी आपको मैसेज करा जा रहा है, पर्टिकुलरली फॉर द गर्ल्स, आपको प्राइवेटली इनबॉक्स में मैसेज कर रहा है। 1-2 बार वार्निंग देने के बाद अगर वो नहीं मानता है, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट अस। अभी मैं आपको लोकल भी बताऊंगा साइबर अलीगढ़ का कैसे वर्क करता है, मैं तो अभी आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग। किसी ने एक कॉन्सेप्ट सुना ही है? सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रेलिवेंट है। इसमें क्या होता है कि सोशली आपको कोई पर्सन इनवाइट करेगा कि आपने उसको फेसबुक रिक्वेस्ट या और कोई रिक्वेस्ट उसने भेजी, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन वो लग रहा है, आपने उसकी रिक्वेस्ट ऐड भी कर ली और उससे अपने बातें भी शुरू कर दी। और बातें भी शुरू करके आपने अपने हाई लेवल पे बातें करना शुरू कर दी कि हाँ जैसे लग रहा है कि सब कुछ अब यही है और सारी चीज़ें हमारा इसी से ही हमको मिलने वाला ही है। और एंड में रियलिटी क्या होता है कि क्या पता हो आपके बगल के घर वाला ही बंदा हो या बंदी हो और आप बहुत खुश हैं कि मेरी कितनी बढ़िया फ्रेंडशिप हो गई और वो हर चीज़ में मुझे वो कमेंट करता है और हर चीज़ में मुझे वो अप्रिशिएट करता है, जबकि रियलिटीज़ बिल्कुल उसकी उल्टी हो। वो आपका ही कोई पर्सन हो, आपका ही कोई फ्रेंड हो या आपके ही खिलाफ कोई वो कार्रवाई कराना चाहता हो, जो आपकी सारी बातें वो जानता हो, वही चीज़ आपको बताता हो,
ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ मेकिंग यू ट्रैप इन समथिंग, कि आपको आपके ही ट्रैप में वो फंसा देगा। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके लाइक्स हैं, क्या आपके डिसलाइक्स हैं, और वही चीज़ों पे आपसे बातचीत करेगा और आप उसी के उसमें फंसते चले जाओगे और एंड में आपको वो ऐसी जगह लाके खड़ा कर देगा जहाँ से आप वापस नहीं जा पाओगे। तो सोशली आपको इतना ज़्यादा ल्योर कर दे, अट्रैक्ट कर दे और आप बिल्कुल उसमें बहते चले गए, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में पड़ जाओ आप। ठीक है, तो एक चीज़ बस याद रखना, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में दिखाई जा रही है तो कोई भी चीज़ फ्री में मिलती नहीं है। आपके पेरेंट्स आपसे ये एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप कोई साइबर गेम्स की ऑनलाइन साइट में जाओ और वहाँ पे कुछ 2000 रुपये जीत के दिखाओ और पापा को ला के दे दो, पापा आज मैंने 2000 रुपये जीते हैं। क्योंकि इस एज में होता है बहुत ज़्यादा, किसी तरीके हम सोचते हैं कुछ पैसे ले आए, कमा लें, देख लें। तो अपनी एज को पहचानो, किस लिए आपको आपके पेरेंट्स ने भेजा है, उस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये सब ऑनलाइन गेमिंग में, ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऑनलाइन चैटिंग, इन सब से कुछ होना नहीं है। आपको जो आपका पर्पस है, आप स्टूडेंट हो एंड यू आर इनटू द लर्निंग फेज, तो ट्राई टू हैव एज मच एज नॉलेज यू कैन एंड डोंट गो फॉर एनी अदर इंसेंटिव्स, या कोई और आपको कोई अट्रैक्टिव बताए कि हाँ भाई ऐसे करोगे एमवे की टाइप के, इसमें तुम इसके मेंबरशिप बना लेना, मेंबरशिप बनाओगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलने लेंगे। तुम्हारे घर पे पापा बहुत खुश होंगे जब तुम उनसे बताओगे कि मैंने इस पढ़ाई का ऐसे पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करा, ना कि तुम ये बताओ कि मैंने इतने मेंबर्स बनाए और मुझे इतने पैसे मिल गए। पापा तुम जितने पैसे मांगो अपने घर पे पेरेंट्स में, उतने पैसे बहुत अच्छे तरीके से देंगे और दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू ओनली, दे डोंट वांट टू सी यू गेटिंग इन एनी ट्रैप। तो कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से दिख रही तो समझ लो कुछ ना कुछ ये ट्रैप ज़रूर है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, ये जो आसानी से आपको चीज़ें बहुत दिखती ना कि हाँ बहुत आसानी से हमको ये मिल रही मेंबरशिप हो ये वो, तो आई हैव मतलब मैं आपको पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, आपकी जो भी एज है सिर्फ पढ़ने की है, नॉलेज एक्वायर करने की है, एंड नो वन एक्सपेक्ट्स यू कि आप कुछ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हो या कहीं से कुछ पैसा कमा के घर को ला के दोगे। तो सबसे पहली चीज़ ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रख लो, आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन देखना चाहते हैं, ना कि किसी प्रकार से आप कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो। क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा होता है, मैं भी था, मुझे भी लगा था, बट अपने आप को आप अपना विजन क्लियर रखो, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू। ठीक है, तो मैं बता रहा था इंडिविजुअल के अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल का क्राइम होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आपका स्टेज मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि साइबर क्राइम के जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वल्नरेबल सेक्शन है वो चिल्ड्रन ही है। क्योंकि जो यूथ को बात करोगे, जो मतलब एक नॉर्मल 20 to 40 एज वाला पर्सन है, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट में होगा और आगे और जाओगे तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। आप लोग सबसे ज़्यादा आइडियल क्लास होते हो फॉर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द साइबर क्राइम। तो आपको अपनी क्लैरिटी, आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं जो आपको बातें बताई, जो क्राइम अगेंस्ट एंड इंडिविजुअल, विशिंग होता है, विशिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई आपसे आपको फ़ोन करेगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको बस शिपमेंट के पैसे देना है और आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। आपको आप ईमेल अपना सर्च करते हो, अचानक से ऊपर लिख के आएगा इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, और आप लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है और आप बस इतने पैसे दे दो, 1920 रुपये, और हम आपको इतना $2 ट्रिलियन की लॉटरी बेच रहे हैं। तो कहाँ कौन देने वाला है $2 ट्रिलियन? मतलब सोच भी नहीं पाओ कितने जीरो है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ों में मतलब सिंपल सी जो मैं टेक अवे पॉइंट आपका क्या है, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ।